दोस्तों नमस्कार। आज मैं मेरा जो मूल शहर है जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ की एक प्रसिद्ध चीज़ है, उसका नाम है लाखड़ती जूती। आज मैं एक दुकान पे आया हूँ और इस दुकान का नाम जो है वो चाननराम फुलवाड़िया, विनोद कुमार फुलवाड़िया जो आप देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ के इतिहास की पूरी जानकारी, इसकी जूतियों के बारे में और मैं पूरी आपको बताऊँगा। देखिए ये एक ऐसा स्थान है जहाँ की जूती, यहाँ का भले ही कोई अधिकारी, आरएएस अधिकारी यहाँ आया हो और यहाँ से ट्रांसफ़र होके भले ही वो कहीं भी चला गया हो, लेकिन उसने हमेशा फिर यहाँ से जाने के बाद जूती जो है वो यहीं की पहनी है। तो यहाँ के जो इस दुकान के मालिक है विनोद कुमार जी फुलवाड़िया, वो बैठे हैं, तो मैं थोड़ी सी आपको एक बार दुकान दिखा देता हूँ और उसके बाद में आपको इनसे कुछ बात करेंगे। इनका लड़का भी है सतीश कुमार, इनसे भी बात करेंगे और पूरी जो कहानी है वो आप देखेंगे और इसमें कितनी बचत है क्या नहीं है और कितने ग्राहक आते हैं प्रतिदिन। तो आप उसकी आज भी देखो, आप यहाँ ग्राहक आए हुए हैं। भाई साहब आप कहाँ से बता रहे हैं? गंगानगर से जूतियों के लिए स्पेशली। इसमें ऐसी क्या खासियत है कि भी नौर की जैसे लाकड़ वाली जूती वो अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। आपका शुभ नाम? मेरा राकेश सारण। राकेश सारण, गंगानगर से। देखिए गंगानगर से आए परिवार समेत? हमारे रिश्तेदार हैं लालगढ़ से। अच्छा लालगढ़ से हैं। अच्छा जाखड़ है। हाँ तो ये भी देखिए, तो नौर की जूतियाँ में इसी की एक खासियत है जी, इतनी दूर मतलब लेना हो। यहाँ की जूतियाँ प्रसिद्ध है जी। प्रसिद्ध है। तो देखिए संयोग से ग्राहक मिल गए हैं, एक गुड़िया भी है। बेटा यहाँ की जूतियों के बारे में सुना है पहले? मम्मी से सुना है। अच्छा मम्मी से सुना है। तो देखिए बहुत सारी जूतियाँ यहाँ है, आपको मैं दिखाऊंगा एक एक करके। पहले कुछ, ये सतीश कुमार इनका लड़का है, चाननमल जी फुलवाड़िया जो है यहाँ के प्रसिद्ध जूती बनाने वाले हैं। क्या नाम क्या आपका? सतीश कुमार, ठीक बोल रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो आप? मैं यहाँ जूतियों का काम। अच्छा जूतियों। और आपने एजुकेशन के लिए क्या किया? MSc BEd। देखिए MSc BEd है, तो MSc BEd होकर के कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो? ये इसी पैतृक धंधे में ठीक लग रहा है? दोनों काम से कर रहा है। अच्छा जॉब की तैयारी भी कर रहे हो और साथ में काम भी कर रहे हो। तो ये जो काम जो है, अगर आपको जॉब मिल जाए तो ये काम करना उचित समझोगे या जॉब करोगे? जॉब मिल जाए तो जॉब भी करेंगे। जॉब तो ये क्यों नहीं करना चाहते? आपका ये पैतृक धंधा है, पुश्तैनी धंधा है। हाँ वो तो है, लेकिन जॉब मिल जाए फिर जॉब भी अच्छी रहेगी। चलो मैं इनके पिताजी से बात करता हूँ, विनोद कुमार जी फुलवाड़िया जी से। देखिए जूतियाँ आपको मैं दिखाऊं, इन जूतियों की क्या खासियत है। देखिए ये लाखड़ती जूती है, अलग तरीके से बनी हुई है। ये इनका एक नया डिजाइन है, ये भी बना है। ये चेक में हो गई जैसे। हाँ ये डिजाइन हो गया, ये अलग है। ये अलग अलग डिजाइन है। हाँ, ये देखिए साढ़े साहब गंगानगर से आए हैं जूतियों के लिए स्पेशल। ये डबल है और इनमें सिंगल भी आती है। ये डबल है ना, ये डबल है, वो सिंगल भी आएगी इसमें। जैसे ये सिंगल है, ये इनका नया डिजाइन है। ये अलग है, अलग अलग। हाँ जी विनोद जी, थोड़ी जानकारी दो। ये दुकान जो है आपकी, ये कितने सालों से काम कर रहे हो? पहले तो ये बताओ। हम जी, मेरे पिताजी दुकान करते को करीब 60-65 साल हो गए। अच्छा। मेरा दादाजी जूतियों का काम करता था और चमड़ा वगैरह जो पुराने टाइम में हाथों से रंगे, और वो घर में कुंड होती थी, रांग वगैरह उसमें डाल के, नमक वगैरह डाल के, अच्छा वो चमड़ा तैयार करते थे। वो चमड़ा तैयार करने के बाद में जैसे बकरे की खाल होती है, जैसे और ऊँट वगैरह की जो खाल होती है, तो उसको वो शुद्ध करने के लिए वो घर में रांग वगैरह डाल के वो जूती बना ले तैयार करते थे। तो उसके बाद में जैसे मेरे पिताजी ने काम स्टार्टिंग किया तो वो जूतियाँ सीख के, वो पहले दुकान कर रखी थी सिंधी बाज़ार में, वहाँ से 15-10 साल रखे के फिर बाद में यहाँ करे मैंने 1980 में मेरे पिताजी के साथ के अंदर छोटी उम्र में मैं लग गया था। अच्छा। तो उसके बाद में हमने जूतियाँ बना रही, लाखड़ती जूतियाँ बनाते थे। मेरे पिताजी बनाते थे, पुश्तैनी धंधा था, दादा परदादा सभी लोग। अच्छा पुश्तैनी धंधा। अच्छा ये बताओ भी, ये लाखड़ती जो जूती है, इसकी ऐसी क्या विशेषता है कि भी सब लोग कहते हैं भी नौर की लाखड़ती जूती प्रसिद्ध है। लाखड़ती जूती तो और जगह भी बनती है, भादरा भी बनती है, मांगड़ भी बनती है, और फाजिलका बनती है, लेकिन नौर की लाखड़ती जूती में ऐसी क्या खासियत है कि लोग नौर की जूती खरीदे? नौर की जूती ये विशेषता है, दिखाइए आप क्या विशेषता है। जैसे ये हमारे नौर की जूती लाखड़ती, हमने अभी ये नया डिजाइन तैयार किया है।
ऊंचा करके दिखाओ। इसको डिजाइन हमने नया तैयार किया है। अच्छा इसके जैसे पहले पुराना डिजाइन चलता था वो हमने वो उसकी कम डिमांड हो रही है, अच्छा तो अब ये नया डिजाइन तैयार किया है। इसकी हमने साल भर से पूरी इसकी ज्यादा डिमांड हो रही है। अच्छा। हम ये बना रहे हैं, वो पुराना डिजाइन कस्टमर नया डिजाइन मांगते हैं। तो इसके अंदर का ये तो चमड़ा बकरे का होता है, सॉफ्ट बहुत इसमें होता है। किसकी खाल लगी होती है? ये चमड़ा लगा होता है बकरे बकरे का। खाल। हाँ ये बकरे अच्छा, ये बकरे की खाल का चमड़ा है। हाँ जी। अच्छा, और और ये इसके- डबल परत होती है? हाँ, ये डबल परत होती है। एक ये अंदर भी बकरे की है? हाँ, एक अंदर भी बकरे की नहीं, बकरे लगाते की हैं। खाल की जूती की क्या विशेषता है? नरम होती है? विशेष होती है तो सॉफ्ट होती है सॉफ्ट पहनने बहुत के होती है। लिए। अच्छा, दूसरी बात इसके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होती है, गर्मी के लिए। स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होती हाँ, है। गर्मी आती है ना, जिस टाइम इसकी पूरी डिमांड होती है तो बकरियों जलन होती है अच्छा, ना। पैरों में जलन नहीं हाँ, होती? तो उसके लिए बढ़िया रहती है। एक पसीना आता है, अच्छा। उसके लिए बढ़िया होती है। तो ये गर्मी के अंदर ये जूती पहले से तो पसीना नहीं आता इसके अंदर। इसमें ये और चीज होती है, आप जैम में चमड़े के जो है ये ना, देखिए, ये ग्राहक है सारण साहब है, ये दिखाने की खासियत ये है कि देखो और गोल इसका इन्होंने कर दिया। बिल्कुल सेम एक बार करके दिखाना गोल ये इसको। आप जैम में डालो चाहिए इसको, ये देखो, इसको जैम में डालो चाहिए। ये देखो गोल बना दिया इन्होंने। और ये इसकी सबसे खासियत ये है कि आप इसको खोलोगे ना, इसकी ग्रेस सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये है इसकी खासियत। देखिए, ये नोर की लाखड़ती जूती है। सॉफ्ट पैरों में चुभने वाली नहीं है, बिल्कुल लाइट ये अभी हमने कल ही तैयार करके छोड़ी है। किसी अच्छा को- विनोद जी, ये बताओ, ये आपके जो ये लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो टांके लगे हुए हैं अंदर जूती के, इसको क्या डोर बोलते हैं हम? हाँ, इसको जैसे पीछे तो ये डोर है, ये कोई आप मशीन से बनाते हो या कैसे हाथों से बनाते हो? ये सारा काम सर ये हाथों से होता है। अच्छा, टोटल काम हैंड? टोटल काम हाथों से होता है, कोई मशीन का काम नहीं होता। सारा काम चमड़े की छुलाई होती है, तड़ी कुराई होती है, ऊपर की जो सेटिंग होती है हाँ तो वो क्या है, इसकी जो कटिंग होती है ऊपर की नीचे की डाई कटिंग करते हैं हाँ हाँ। तो वो सारा हाथ से होता है। जो ऊपर का जो कटिंग करते हैं, ऊपर का डिजाइन बनाते हैं, ये हाथ से होता है सारा। बाकी इसका बाद में लास्ट के अंदर ये सिलाई हमने हाथों से ऊपर करके करनी दिखाओ पड़ती थोड़ा ग्राहक को। हाँ हाँ, अच्छा है। ये सिलाई है ना, हाँ टोटल हाथ से होती है। अच्छा। टोटल सिलाई यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, इसे घुमा के फिर यहाँ ले आगे, अच्छा। फिर यहाँ से घुमा के यहाँ तक करते हैं। काम सारा हैंडमेड है? हाँ, सारा हाथ से काम होता है, कोई मशीनी काम नहीं होता। तो मशीन से काम नहीं होता, सारा काम हाथ से होता है, तो फिर इसकी कीमत कितनी होगी? कीमत तो इसकी जो मेहनत देखते हुए तो कुछ भी कीमत नहीं है इसकी। अच्छा। जो इसका सारा काम हाथ से करने के बावजूद की इसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब कुल मिला के 700-800 रुपए बिकती है हमारी ये। अच्छा, एक जूती 700-800 रुपए हाँ, मिलती है। और चमड़े की जूती जैसे ये मार्केट के अंदर और प्योर चमड़ा है? प्योर चमड़ा ये जूती जैसे कंपनी वाले शोरूम में जाए, ठप्पा लगाने के बाद में 4-5 हजार रुपए की वो बेचते हैं। चमड़े के शूज वगैरह आता है जो वो मशीनों से तैयार होता है। हमारी जूती की मतलब के इतनी मेहनत करने के बाद में इसकी कोई कीमत नहीं है। साथियों, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनोद कुमार जी। अगर ये जूती अगर मान लो शोरूम में चली जाए प्योर चमड़े की, तो निश्चित रूप से 3-4 हजार की बिकेगी। हैंडमेड है। और अभी वो हमारे जो गंगानगर से सारण साहब आए हैं ग्राहक के रूप में, उन्होंने बताया गोल बना करके दिखा दी ये जूती। देखो सर, इतनी शानदार जूती है। और कोई इसकी जूती देखो एक नहीं है, एक ही जूती मोटी है सारी हमारी। जूती ऐसी गोल हो जाती है और ये शेप भी खराब एक नहीं ही होती। नहीं है। तो ये देखो। एक बात बताइए भाई, एक आदमी आप कह रहे हो कि भी इसकी तो एक दिन में कितनी जूतियां बना लेता है ग्राहक? नहीं, ये वो जो जैसे ग्राहक ऑर्डर दे के जाता है ना हमारे को, हाँ, नहीं तो- कारीगर जो है वो एक दिन में कितनी जूती बना लेता है? कारीगर तो लगभग 1 जूती, 1.5 जूती, 2 जूती तो बनती नहीं है। इसका सारा काम कंप्लीट करते क्यों, पहले इसकी धोना पड़ता है, इसको तेल लगा के सुखा के सारा काम करना पड़ता है। फिर इसकी सिलाइयाँ वगैरह शुद्ध इसकी सफाई करनी पड़ती है चमड़े की। सफाई करने के बाद फिर इसको दोबारा कटिंग करनी पड़ती है हमारे को। कटिंग करके बाद में फिर इसको वो अंदर के जो तड़ी वगैरह तेल लगा के फिर इसको सुखाना पड़ता है। इसलिए कि सारा काम कंप्लीट करता है तो 1.5 जूती पड़ती है साथ में। नहीं, 1.5 जूती पड़ती है। इसका मतलब ये है भी एक आदमी की तो फिर आपके 700 रुपए में तो दिहाड़ी पूरी नहीं हुई इसकी। दिहाड़ी नहीं हिसाब से। पूरी होती। ये तो भाई पूछता मान नहीं लो बंदा, आप करें भाई क्या? एक जूती है उसके आप 700 रुपए में बिकते थे। 700 रुपए में अगर जूती बना भी देता है तो 700 रुपए दिहाड़ी पड़ी। तो फिर जो चमड़ा और वो सारी तो मैंने वो सारा इसके अंदर ही पूरे करे, दिहाड़ी के अंदर ही कटौती होती है हमारी। नहीं, तो इसका तो फिर आपको कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता, खाली टाइम पास करने पड़ते हैं और कुछ पूछता नहीं, धंधा किया हुआ है और ये छोड़ने नहीं चाहते। और हम सरकार से चाहते हैं भी हमारे को इसको कुछ लाभ मिले। नहीं, तो ये उद्योग में सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? सरकार हमारे को कुछ भी मतलब इसको सहायता दे सकती है। सहायता जो तो लोन सरकार वगैरह है, उद्योग लगाने के लिए सहायता देती है, लोन देती है। लोन देती है, उसके लेकिन- अंदर सब्सिडी वगैरह तो लेकिन ये हमारे को जूती जो मिले। है, ये चमड़े की जूती है, हाँ।
और प्योर चमड़ा है, वो कहते हैं बकरे की खाल का चमड़ा है, डबल बना हुआ है, हाथ से बना हुआ है। और एक दिन में विनोद कुमार जी साथियों कहते हैं कि एक दिन में 2 जूतियां बनती नहीं है। अगर मान लो 1.5 जूती बनती है और 700 रुपए में जूती अगर बिकती है तो ये तो उस मजदूर की जो कारीगर है उसकी दिहाड़ी भी बहुत मुश्किल से पड़ती है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर ओरिजिनल इसी तरह के जूते की कंपनियां अगर बेचेंगी तो निश्चित रूप से उसकी संख्या हजारों में होगी। हजारों में। अच्छा, एक ये भी सुनते हैं कि कहते हैं कि नौर के अंदर कोई भी अधिकारी आए, चाहे भले वो बैंक का आए, चाहे भले RS ऑफिसर आए, जो भी कोई आता है वो एक बार यहाँ की जूती पहन लेता है, उसके बाद में चाहे भले वो कहीं चला जाए जूती वो नौर की पहनता है लाखड़ती। ये सही बात है? हाँ सही है जी सर। ये क्या है, एक बार जूती कस्टमर हमारे से कोई अधिकारी अफसर जो आते हैं ना, हाँ, तो वो जूती पहन के जाएगा, पहन के जाने के बाद में उसको पैर में अच्छी लगेगी, सॉफ्ट रहेगी, कुर्ते पजामे नीचे बहुत मस्त लगती है, ये अच्छा, सुंदर लगती है। फिर इसको चढ़ने में बढ़िया रहती है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहती है। फिर इस जूती पहनने के बाद में दोबारा डिमांड रखती है इनको। अच्छा, ये जूती दोबारा डिमांड रखते हैं, वो फिर इच्छुक रहते हैं यार, वो चाहे जयपुर जाए, दिल्ली जाए, कलकत्ता जाए, जो भी कहाँ रहेंगे। नहीं तो वो यहाँ से मंगाते कैसे हैं वो फिर जूतियाँ? क्या है, जैसे कोई उसका जैसे कोई तो रिश्तेदार होता है उसके द्वारा मंगाते, फिर वो हमारे को फोन नंबर करके कोरियर अच्छा। द्वारा भिजवा देते। और ये अच्छा, अगर आप मान लो कोई जूती गंगानगर से जैसे सारण साहब आए हैं और ये जूतियाँ खरीद रहे हैं, तो ये मान लो आप गंगानगर से आपको फोन पे कहें भी मुझे इतने नंबर की जूतियाँ भेज दो, इसके आपके नंबर भी होंगे? नहीं, कस्टमर से फोन पर नंबर लेते थे, हमारा कार्ड देते थे साथ के अंदर। पहले तो सुविधा नहीं थी, कोरियर से आप जूतियाँ भेज देते हो? पुराने टाइम में तो नहीं तो इसके नंबरों के कैसे, जैसे जो कंपनियों के नंबर होते हैं 8 नंबर 7 नंबर जूतों के, उसी हिसाब से आपके पहले नंबर? तो सर क्या है, पहले तो हमारा उंगलों का नंबर चलता था। अच्छा, 816 716 ऐसा होता है। उसके बाद में मैंने नाप तोले हमने शूज के मुताबिक इसका नंबर बना लिया। जैसे कस्टमर को पूछते हैं भी, अच्छा, जैसे ये जूती लिखी हुई है, ये 9 नंबर लिखा हुआ है जी। अच्छा 9 नंबर लिखा है, तो तो ये 9 नंबर शूज के अंदर बराबर आएगी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे और ये जो नीचे लगा ये भी तो चमड़ा ही है? प्योर चमड़ा है, अच्छा, ओरिजिनल चमड़ा है, इसमें कोई मिलावट इससे नहीं है। चमड़े के अलग इसमें कोई चीज नहीं हाँ, लगी? नहीं कोई गत्ता वगैरह नहीं डालते हैं हम। अच्छा। कोई गत्ता भी डालते हैं, कोई गत्ता वगैरह हमारी जूती के अंदर गत्ता वगैरह नहीं होता है। एक तो अच्छा, हम प्योर चमड़ा लगा के बना के, अंदर बाहर से प्योर चमड़ा लगा के बना के तैयार और करके एक जूती की कीमत आप बता रहे हो 700-800 हाँ, रुपए? बस 700-800 रुपए कोई ऑर्डर से बना के देते, वो स्पेशल थोड़ा मेहनत ज्यादा लगाए होते, उसका 1000-1100 रुपए। 1000-1100 हाँ, 1000-1100 रुपए मिल बस? जाता है। 1000-1100 रुपए से ऊपर कोई नहीं ऊपर बिकती नहीं है? हमारे, ऊपर नहीं मिलता। और आपके पास दुकान में तो बहुत सारी जूतियां हैं, तो कितनी जूतियां आपके पास होंगी? अच्छा, ये लेडीज और जेंट्स? जैसे क्या थोड़ी बहुत कारीगरों से बनवा लेते हैं, मिस्त्री से, हमारे जो परिवार के एक मिस्त्री है, लेडीज अच्छा। वगैरह लग गए साथ में। अच्छा, नहीं आपके पास जूतियां जो है वो लेडीज भी है जेंट्स भी है, सभी तरह की जूतियां? हाँ, जैसे लेडीज भी चलती है तो लेडीज भी रखते हैं, अच्छा, और जेंट्स भी मांगते हैं, जेंट्स भी बनानी पड़ती है हमारे को। अच्छा, ज्यादा हमारी पॉपुलर ये लाखड़ती अच्छा, जूती है। लाखड़ती जूती है। मेन हमारी जूती पॉपुलर ये है, अच्छा, नौर तहसील की ये जूती फेमस है। तो आपकी जो दुकान है वो तो ये चैनल पर फुलवाड़िया की दुकान तो प्रसिद्ध दुकान है आपकी तो? हाँ, पुरानी जैसे हमारे तो पुश्ता नहीं था, पिताजी बनाते थे, फिर मैं छोटी सी उम्र में लग गया था। हाँ, आज मैंने 58 साल का हो गया, मैं 10 साल का इसके अंदर काम लगे थे। पढ़ाई तो मैंने नाम मात्र की है, तो इसलिए पिताजी का हाथ बंटाने के लिए तो इसके जूतियों में मैंने जुड़ गया। बच्चे पढ़ाई BA BSc MSc कर रखी है, जॉब की तैयारी कर रखी है। जो जॉब नहीं मिलेगा तो इसके साथ में ये धंधा के अंदर लगा अगर हुआ है। मान लो बच्चों को जॉब मिल जाएगा तो फिर ये तो जो कारीगरी है ये तो समाप्त हो जाएगा। अगर मान लो आपके 2 बेटे हैं, दोनों ही अगर मान लो उनको जॉब मिल गया है सरकारी, तो फिर तो ये धंधा छोड़ देंगे? हाँ, फिर जॉब चाहती है, अभी जॉब मिल जाए, बच्चे ये चाहते हैं हाँ, क्योंकि जॉब मिल जाए। इसमें ज्यादा कमाई वाली बात है कमाई नहीं है इसके अंदर, खाली बस मुश्किल से घर चलता है इनसे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ ये इनकी पड़ी है जूती, इनके जो औजार है उनके हाँ, बारे में औजार है, थोड़े जैसे औजारों की जानकारी थोड़े दे दें। ये इसको हमारी क्या आरी, बोलते हैं? इसको आरी बोलती है। इसके अंदर क्या है, हमें जैसे ये मैं आरी है। आपको काट के दिखाता हूँ, ये हमारा तजुर्बा होता है। ये हाँ, देखो नई जूती में, ये नई नई जूती में छेद निकाल दिए। निकाल के इसके अंदर फिर दूसरा इसके पास में निकालते हैं। ये देखो, अच्छा, ऐसे 2 छेद निकालिए, इसमें से धागे पोक अब इसके अंदर सिलाई खिंचाई होती है। अच्छा अच्छा, ये जो इसके दोनों डोर पोते हैं, इस प्रकार से इनकी सिलाइयाँ होती है। अच्छा। बराबर में एक साथ हाथ इसको चला, इसको क्या बोलते हैं? ये आरी? इसको हमारी बोलते हैं। अच्छा, और ये जो पड़ी है? और ये हमारी रामपी होती अच्छा, है। इसको रामपी बोलते हैं। हाँ, इसको हम रामपी बोलते हैं। इसको इस धार बना के एक मिनट दिखाना। अच्छा, इस तरह से धार बनाते हैं? ऐसे धार बनाते हैं, धार बना के
और इसको हम ऐसे कटाई कर देते हैं, इसकी कुराई करते हैं लकड़ी के द्वारा। अच्छा, इसको ये जो ये तो निकाल हाँ, देते हो, ये जो सफाई कर देते सफाई करते हैं। बाकी इसका चमड़ा है, चमड़ा भी दिखाएं, इसका कौन सा चमड़ा है। और आपके जो और औजार है वो भी आप दिखाएं भी, इनसे ये बनती है ये चीजें। मैं तो हमारे 2-3 औजार होते हैं। एक और ये वो रंपी होती क्या है है जो रखे हैं ये काट के, ये हमारा ये जुत्ती का संचा है जी। अच्छा, क्या कालबूज क्या बोलते हैं इसको कालबुत बोलते हैं हमारा। अच्छा, हमारी भाषा में हम कालबुत बोलते हैं इसको। ये संचा है कालबुत। 8 नंबर का 9 नंबर की इसके ऊपर जुत्ती है ना, हाँ, इसको डाल के इसके पूरी फिनिशिंग, ये इसको डाल करके इसकी फिनिशिंग बना देते हैं पैर के मुताबिक। अच्छा, ये मैं इसको एड्डा बोलते हैं। अच्छा। से इसको ये तो ये एड्डा होता है हमारा। ये इसकी पत्थर बोलते हैं इनको हम। अच्छा, इसको साइज छोटा बड़ा करने के लिए। अच्छा, इसमें बढ़ा भी सकते हो आप हाँ। जुत्ती को। अभी इसको ये 9 नंबर का साइज हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा आधा नंबर बड़ा करना होता ना, हाँ, तो इसको हमें बड़ा करने के लिए इसको आप इसको अंदर और थोड़ी ठोक बीच देते के हो। अंदर पत्थर लगानी पड़ती है इसके, थोड़ा सा हल्का सा। अच्छा, और बड़ा करना हो तो ये आप लगा ये लगा देते हो। अच्छा, इससे ये लंबी हो जाती है। और बड़ा हो गया ये। अच्छा, जिसका ग्रह का मोटा पैर होता है, थोड़ा पतला होता है, उसके मुताबिक ये हो जाता है। फिर इसके बाद में हम इसकी सफाई कर देते हैं। इसकी सावधानी से चलाना पड़ता है इसको। हाँ, नहीं थोड़ा सा उकचुक हो जाती है तो हाथ कट जाएगा, अच्छा, नहीं जुत्ती कट जाती है हमारी। ये इसकी ये सफाई होती है, इसको थोड़ी सी हमने बेनी पड़ती है इसको। अच्छा, अभी तो फिलहाल ये सुक्की है, हाँ, तो सुक्की मैं आपको काट के दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये हर एक आदमी से कटिंग नहीं कटेगी होती। नहीं, हाँ, नहीं, ये तो बच्चों का कटिंग नहीं आती, हमारे बच्चे है ना, हाँ, उसको कटिंग करनी नहीं आती। ये तो थोड़ा बहुत मेरा हाथ बटाने के लिए आ जाते हैं। ये देखो, ये इसकी कटिंग हो रही है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, ये इस तरह की जो ये विनोद जी जो है वो जूतियाँ बनाते हैं, उनका पुश्तैनी धंधा है। और 700-800 रुपए की में ये जो है वो एक जूती जो है प्योर लेदर की है। अगर आप मंगाना चाहें तो अपने बूटों का साइज दे करके और आप मंगा सकते हैं। मैं कोई इनकी दुकान के ऐड करने के लिए नहीं, हमारे यहाँ नौर की ये प्रसिद्ध जूतियाँ हैं लाखड़ती। तो चाहे भले ही आप मुंबई में रह रहे हो, भले ही आप दिल्ली में रह रहे हो, क्योंकि मेरे जो लाखों फॉलोअर्स हैं वो पूरे देश में और देश से बाहर भी, विदेशों में बहुत सारे हैं। तो अगर आप ये जूतियाँ इनकी जो है वो जो हम बोलते हैं लाखड़ती जूती, जिसको लाखड़ती का मतलब ये लाख जैसा रंग है ना, इसके कारण इसको हम लाखड़ती बोलते हैं। तो इनके पास बहुत सारी जूतियाँ हैं और साइज दे करके आप इसको मंगा सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपसे बता दूं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो एक बात ध्यान कर लें। अगर आप 9 नंबर की जूती मंगा रहे हैं तो एकदम से अगर आप जूती पहनेंगे तो आपके पाँव में छाले हो जाएंगे। इसलिए कभी भी एक साथ जूती नहीं पहननी है। घर मंगाने के बाद में आप 1-2 मिनट जो है थोड़ी देर घर में मंगा करके और टहलना है। उसके बाद में शाम को जो है 1-2 मिनट फिर पहननी है। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते रहना है। हफ्ता भर में थोड़ा हाँ, सप्ताह भर में तक जब तक आप टाइम नहीं बढ़ाएंगे, एक दिन पहन के अगर आप बाजार निकल गए तो निश्चित रूप से आपको जो है वो छाले हो जाएंगे पाँव में और आप जूतियाँ पहन नहीं पाएंगे। अच्छा सर, ऑर्डर देके ग्राहक कस्टमर मंगवाते हैं ना जी, तो उसको हमें पूरा तड़ा लगा के ऑर्डर ग्राहक देता भी मेरे जूते ने इतना नंबर बढ़ा के दो मेरे को। हाँ, तो उसका बढ़िया चमड़ा लगा के उसकी तैयार करके हम वो 1100 रुपए की पड़ती है हमारी। उसके एक्स्ट्रा स्पेशल बनाते हैं वो जूती। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का चमड़ा, बढ़िया पक्का हुआ चमड़ा, पका हुआ बढ़िया क्वालिटी का चमड़ा, हाँ, वो 1100 रुपए में। और 1100 रुपए में साथ में तला लगा के देते हैं हम। अच्छा दोस्तों, ये नीचे मैं आपको दिखाऊं, ये जो तड़ा लगा हुआ है ना, ये इसलिए लगाया जाता है, ये प्लास्टिक का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लास्टिक का तड़ा है और ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो डोर देख रहे हो ना आप धागे की, ये डोर जो है वो सड़क पे कट जाती है। क्योंकि राजस्थान में जो जूती पहनते थे वहाँ कच्ची सड़कें पक्की नहीं होती थी, कच्चे होते थे, टीलों में चलते थे, इसलिए इनकी डोर घसती नहीं थी। लेकिन पानी में भीगने भी खराब नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, सड़कें हो गई सब जगह, इसलिए अगर डोर है वो अगर आप पहनेंगे तो सप्ताह भर में कट जाएगी और जूतियां फट जाएंगी। लेकिन ये नीचे तड़ा लगा देते हैं, चेप देते हैं इससे, और चिपकाने के बाद में जो है
वो काफी लंबी चलती है। हालांकि मुझे ये असुविधा हो रही है आपको हिंदी में बताते हुए। मुझे अगर मेरी मातृभाषा राजस्थानी में मैं बताता तो बहुत बेहतरीन तरीके से बताता, और मेरे जो विनोद जी हैं ये भी बताते, लेकिन मजबूरी ये है क्योंकि फॉलोअर्स तो है ना पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान से बाहर है, इसलिए वो ठीक से राजस्थानी समझेंगे नहीं। राजस्थान वाले जरूर समझते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा आपको ये हिंदी में ये बताई है। हिंदी भी हमारी देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, है तो नहीं राज्य सरकार जो भाषा है, लेकिन हो। और ये देखिए इनकी जूतियों की ये खासियत ये दिखा रहे हैं कि भी अलग अलग डिजाइनों नया डिजाइन खूब चल रहा है जी, खूब डिजाइन चल रहा है। तो अगर आप यहाँ नोहर में मंगाना चाहे, मैं आपको पूरा पता बता देता हूँ। ये चानलमल फुलवाड़िया और विनोद कुमार फुलवाड़िया, मुकाम पोस्ट नोहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, राजस्थान 335523। आप कहीं भी हो ये जूती आप जो है वो मंगवा सकते हैं। और अच्छा ये जो है पुराने टाइम में कहते थे, एक बार मैंने आपके पिताजी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि पहले तो जो चमड़ा रंगाई कुंडी में करते थे और करते थे, आजकल थोड़ी सुविधा होगी, तो आप कैसे करते हैं? अब क्या थोड़े पीछे से जो कारीगर है ना, हाँ, वो बाहर जैसे मान लो वो बाहर लगाए हुए कुंड वगैरह, वो बाहर से गाँव से तैयारी करके हमारे को ला देते हैं। अच्छा। गाँव में शहर के अंदर क्या थोड़ा सा उसकी बदबू वगैरह होती है, इसलिए वो थोड़ा शहर में चलते नहीं है। अच्छा। तो गाँवों के अंदर चलता है, इसका अलग से कारखाना होता है। अच्छा। उसके अलग कारीगर वो तैयार करके ले गया। और अब ये घर बैठे जूते आप मंगाए, कोई ठगी वगी नहीं होगी। आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो ऑनलाइन आप जो साइज बताएंगे वो साइज द्वारा आपको पहुंचाएंगे, कोरियर द्वारा। आपका एड्रेस लेंगे, जो भी डिजाइन बताए वो बना के। एक मुझे बताओ, जैसे जैसलमेर में और में चमड़े के बड़े बड़े बैग बनाते हैं और बनाते हैं, वहाँ विदेशी टूरिस्ट आते हैं, उन बैगों को खूब खरीदते हैं, तो आप सिर्फ जूते तक ही सीमित क्यों है? बैग वगैरह आपका ये जो बच्चा है वो तो MSc है, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ बैग बनाना और दूसरे कवर्स जो है चश्माओं के कवर बनाना, और वो काम क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ जूती तक ही क्यों है? सर के बच्चे अभी पढ़ाई करके तैयार हुए अभी। ठीक है। तो पहले तो ये चाहते हैं हम जॉब लग जाएं। ठीक है। जॉब लग जाए तो अच्छा है, फिर बाद के इसके अलावा के बाद में फिर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बैग बनाने की, पर्स बनाने की, बेल्ट बनाने की। अच्छा। फिर बच्चों को बाहर कारखाने के अंदर भेजेंगे, 1-2 साल उसके टाइम लगा के फिर उसको तैयार करें। फिर उसके बाद में जॉब नहीं मिलेगी तो फिर ये काम करना पड़ेगा। पुश्तैनी धंधा है, बुजुर्गों ने करते आ रहे। अब बच्चे ये चाहते हुए हम जॉब करें, जॉब करने के बाद तो उसमें क्या है, ठीक है, जो सरकार की स्कीम में आती है उसमें लोन वगैरह भी मिलेगा जॉब के हिसाब से। तो देखिए, हम तो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, बच्चों को पढ़ाए लिखे हैं। और बाकी तो थोड़ी बात जो है वो सतीश से कर लेते हैं। ये कार्ड भी इनका है, अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ। विनोद कुमार, चानना फुलवाड़िया। हाँ, तो अभी थोड़ी बार पहले सतीश से बात की थी, तो मतलब जॉब मिल जाएगा तो आपका ये पुश्तैनी धंधा तो समाप्त होना है। हाँ। तो आप क्या मतलब जॉब की इच्छा है आपकी? हाँ, जॉब की इच्छा में। इसमें कोई ज्यादा विशेष फायदा है नहीं? विशेष नहीं है, मजदूरी नहीं पड़ती इसमें। आप कितने भाई हो? 3 भाई हैं, 1 सिस्टर है। और क्या सभी कितने पढ़े लिखे हो? सभी MSc BEd है। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो सतीश है ये MSc BEd है, लेकिन फिर भी दुकान में अपने पिताजी का हाथ बटा रहा है। तो हमारा जो भी पुश्तैनी धंधा है, उस पुश्तैनी धंधे को मैं ये कहूँगा कि उससे हमारे परिवार के जो लगे हुए हैं उसमें उनका हाथ बटाना चाहिए, और किसी तरह की जो है वो शंका उसमें नहीं करनी चाहिए। तो ये आपने पूरी आज देखी नोहर की लाखड़ती जूतियों के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक भेजें ताकि ये बात दूर लग जाए। धन्यवाद दोस्तों।